पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। वेद जो ज्ञान है ये गॉड गिवन है, परमात्मा कबीर जी ने दिया था, और ये इस सरपुरुष यानी ब्रह्म के अंतःकरण में, इस काल के अंतःकरण में भेज दिया था, फैक्स कर दिया था। जब ये समय आने पर बाहर आया तो इस काल ने पढ़ा, इसके अंदर जो सतपुरुष सतलोक की यथार्थ जानकारी थी वह इसने नष्ट कर दी, और उसका वो भाग हिस्सा रख लिया उस कंप्लीट ज्ञान मत है जो इसके अनुकूल था, और उसका विशेष ज्ञान नहीं था उसके पाने का, पूर्ण परमात्मा के पाने का। तो ये ज्ञान परमात्मा ने ही दिया है, इसने तो बाहर निकाला है। तो इसमें परमात्मा ने स्वयं ही प्रश्न उत्तर करके अपनी जानकारी देने की चेष्टा की। तो अध्याय नंबर ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के 96 के मंत्र 16 में पूछा कि परमात्मा आप अपने उस गुप्त रहस्य युक्त गुप्त नाम का ज्ञान कराएं जो आपका ओरिजिनल नाम है। तो मंत्र नंबर 17 में बताया है कि उस परमात्मा कबीर देव है, उसका नाम कबीर है, कबीर देव, कबीर साहब, और वो अपनी कबीर वाणी के द्वारा अपने लोकोक्तियों के माध्यम से, कबीर वाणी के द्वारा तत्व ज्ञान का ऊंचे स्वर में बोल बोल कर, आवाज लगा लगा कर उच्चारण करके बोलता है। कविताओं से, लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहावलियों के माध्यम से, शब्दावली चौपाइयों के माध्यम से बोलता है। और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 इसी सूक्त नंबर 96 के मंत्र 17 में तो आपको बता दिया वो कबीर देव है, और ऐसे बोल 18वें में बता है कि उस ऋषि कृत या वो संत या ऋषि रूप में प्रकट होता है। हाँ, संत या ऋषि रूप में प्रकट होता है। संत को चाहे ऋषि को, तो उसमें उस ऋषि कृत, उस ऋषि रूप में प्रकट, संत रूप में प्रकट परमात्मा के द्वारा बोली गई अमृतवाणियां ऋषि मना, ऋषि स्वभाव के, संत स्वभाव के भक्तों के लिए बहुत ही सवरसा आनंददायक होती है। और वो परमात्मा अपने यथार्थ ज्ञान को, तत्व ज्ञान को लोकोक्तियों के माध्यम से, कविताओं से बोलने के कारण एक प्रसिद्ध कवियों में से भी एक उपाधि कवि की भी प्राप्त करता है। लेकिन वो संत सोम, वो अमर परमात्मा कबीर, वो परमात्मा होता है, उसको कवि भी कहा जाता है। वो किस कारण से कवियों की उपाधि भी प्राप्त करता है? क्योंकि वो अपने अमृत ज्ञान को कविताओं से बोल बोल कर, कविताओं के माध्यम से प्रचार करता है, जिस कारण से प्रसिद्ध कवियों में से भी एक होता है। हु इज गॉड? कबीर इज गॉड। आंखों देखा संत बताते हैं अंतकोट ब्रह्मांड का एक रति निभार, और सतगुरु पुरुष कबीर है ये कुल की सर्जनहार। आदरणीय गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं कि हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद नहीं पाया, वो कैसी आए कबीर हुआ। दादू साहिब जी कहते जिन मोह को निज नाम दिया सोए सतगुरु हमार, दादू दूसरा कोई नहीं है कबीर सर्जनहार। आदरणीय नानक साहिब जी कह रहे हैं कि फाई सुरत मुलुक की वेश, ठगवाड़ा ठगी देश, खरासिया बहुता बार ये दानक रूप रहा करता है, नीच जात परदेसी मेरा छिन्न आवे छिन जावे वे। नानक साहब जी कहते हैं पृष्ठ नंबर 24 पर गुरु ग्रंथ साहिब में ये लिखा वाणी कि फाई सुरत मुलुक की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बहुता बार ये धानक रूप रहा करता है।
प्रश्न नंबर 721 पर गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है कि एक अर्ज गुप्तम पेश तो दर कौन करतार हक्का कबीर करीम बे ऐब परवरदिगार। तो हु इज गॉड? कबीर इज गॉड। आदरणीय धर्मदास साहब जी ने आंखों देखा सतलोक में, फिर नीचे आकर देखा कि परमात्मा, हाय हाय, आप तो सचमुच पूर्ण परमात्मा, सबके सृजनहार आप ही हो। आप ही दो रूप वहां भी थे, आप यहाँ भी उसी रूप में हो। आदरणीय रामानंद जी, महर्षि जी रामानंद जी को परमात्मा सचखंड लेकर के फिर वापस छोड़ा। तब उन्होंने कहा था, दो ठोड़ है एक तू भया एक से दो, पर कह रामानंद हम कारण तुम आए हो मग्ध। बोलत रामानंद जी सो कबीर करतार है। रामानंद गरीबदास जी कह रहे हैं वैसे अपनी वाणी में, गरीबदास सब रूप में कि तुम ही सृजनहार। तो अब बताओ परमात्मा कौन है फिर? कबीर इज गॉड। और कौन कबीर? वो धान कबीर, दुल्हा कबीर जो काशी में आए थे परमात्मा। कबीर साहब कहते हैं, ए सृष्टा स्वामी, सृष्टा में सृष्टि हमारा तीर, मैं सब रचने वाला हूं। सृष्टा माने रचने वाला, सृष्टि का उत्पत्ति करता, और सृष्टि हमारे तीर, मेरे आधार है, मेरे ही आधार है पूरी सृष्टि। और दासगिरी गरीब जी आंखों देखा कह रहे हैं कि कबीर साहब ने ऐसे कहा स्वामी रामानंद जी से कि दास गरीब मैं अधर बसूं, ऊपर रहता हूं अधर, मेरा अवगत सत कबीर, सतलोक में रहता हूं, अमरलोक से हम चलाए काटन यम की फांसी। परमात्मा खुद कहते हैं सतलोक से चलकर आए हैं, उस अमर धाम से चलकर आए, काल की फांसी काटने के लिए ज्ञान से फांसी कटेगी, हम अपने भगवान को पहचानेंगे, यहाँ से पीछा छूट जाएगा, इस भक्ति करके लोग चले जाएंगे। फिर परमात्मा कहते हैं कि अवगत से चल आया, मेरा कोई मर्म भेद नहीं पाया। फिर परमात्मा कहते हैं माता पिता मेरे नहीं नाम गर्दासी, और जुल्हे का सुल्तान का है जगत करे रियासी। परमात्मा कहे हैं मेरा माता पिता नहीं, ना मैंने कोई पत्नी ग्रहण करी, और मेरे मुंह बेले मोल माता पिता है, दुल्हा दुल्हाई ये मुझे जब मैं कमल के फूल पर प्रकट हुआ था वहां से उठाए, अब मुझे दुल्हे का पुत्र कहते हैं, मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, कहते हैं हम से चल आए, मेरा कोई भेद ना पाए, माता पिता मेरे ना ही ना मेरे घर सी। अब आपको दिखाते हैं, ने प्रमाण दिया है कि वो परमात्मा जो कबीर देवर है, यहाँ आकर के उसका असली नाम कबीर है, और वो लोगों के माध्यम से अपना यथार्थ ज्ञान कबीर वाणी के माध्यम से देता है। इस कारण से वो एक कवि की उपाधि प्राप्त करता है, लेकिन वो होता है भगवान अमर पुरुष। तीसरे मुक्ति धाम रहता है, वो तीसरा धाम जो मुक्ति मोक्ष धाम है उसमें रहता है। अब जैसे यहाँ तीसरा लोक कौन सा हो गया? एक तो इस काल का लोक ही इस ब्रह्मांड का क्षेत्र, और एक उस अक्षर का सात ब्रह्मांड का क्षेत्र, वो भी एक लोक, ये धाम, वो भी एक धाम, दो धाम हो गए। और तीसरा वो सतलोक, अमरलोक,
आगी। अब देखो, हे परमात्मन, गुहम माने गुप्त, सर्वप्रिय ने सबसे गुप्त आपका श्रेष्ठ जो नाम है, नाम माने नाम में लिख दो नाम है, आप उसका ज्ञान कराएं। अब इसमें ज्ञान कराया है। अब देव माने ये परमेश्वर लिखते, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, बिल्कुल सही है। देव मान परमेश्वर, कबीर देव लिख दे, कबीर परमेश्वर, अंडरस्टूड हो गया। अब यहां देखो 17वें में क्या कहा है, इसको पढ़ेंगे संस्कृत को। शिशु जगानम हरियंतम मर्जंती शुभंती वहीन मरुतो गणेन, कबीर गिरभी कावेना, कबीर संत सोम पवित्र पवित्रम अतेति रेभन। रेभन माने ऊंचे स्वर में आवाज करके गरज गरज कर बोलता है, गरज गरज कर। रेभन माने गरज, ऊंची आवाज है। अब कभी इसका अर्थ बाद में समझ में आओगा, क्योंकि यहाँ शिशु शब्द आ गया। अब शिशु का अर्थ क्या है कि ये परमात्मा 3 सतिथि के शरीर से हमारा उद्धार करता है। 3 सतिथि है ये अपना, 3 सतिथि से आकर के शरीर धारण करके, शरीर तो इसका है ही, जब चाहे जैसा शरीर ये बना सकते हैं। एक तो सतलोक में परमात्मा रहता है, सिंहासन पर बैठता है, तब उसके शरीर रोमकूप में मनुष्य दृश्य है, राजा के समान एक सिंहासन है मालिक का, देखने में राजा की तरह साकार है, मनुष्य दृश्य है। एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे, उससे भी अधिक रोशनी प्रकाश मालिक का है। ये प्रथम सतिथि उनके शरीर। दूसरा, कभी प्रत्येक युग में एक लीला करते हैं, एक शिशु रूप धारण करके कमल के फूल में, कमल का फूल तो जल में ही खिलता है सरोवर में, उस कमल के फूल पर आकर उस जल में विराजमान होते हैं। जल के ऊपर, जल के ऊपर विराजमान होने से परमात्मा को नारायण कहा जाता है। जो नारायण हम विष्णु जी को कहा करते थे, ये तो बाद में, जल पे लेरियो बाद में आया उसका ऊपर। तो परमात्मा वो जब भी आते हैं ऐसे लीला करते हैं, जल के ऊपर, कमल के फूल में के ऊपर जल में विराजमान होते हैं, जिस कारण वो नारायण कहलाते हैं। जिस कारण से अब फिर उनको निसंतान व्यक्ति उठा ले जाते हैं, उन दिया था, फैक्स कर दिया था। जब ये समय आने पर बाहर आया तो इस काल ने पढ़ा, इसके अंदर जो सतपुरुष सतलोक की यथार्थ जानकारी थी वह इसने नष्ट कर दी, और उसका वो भाग हिस्सा रख लिया उस कंप्लीट ज्ञान में जो इसके अनुकूल था, और उसका विशेष ज्ञान नहीं था उसके पाने का, पूर्ण परमात्मा के पाने का। तो ये ज्ञान परमात्मा ने ही दिया है, इसने तो बाहर निकाला है। तो इसमें परमात्मा ने स्वयं ही प्रश्न उत्तर करके अपनी जानकारी देने की चेष्टा की। तो अध्याय नंबर, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के 96 के मंत्र 16 में पूछा कि परमात्मा आप अपने उस गुप्त रहस्य युक्त गुप्त नाम का ज्ञान कराएं जो आपका ओरिजिनल नाम है। तो मंत्र नंबर 17 में बताया है कि उस पर वह परमात्मा कबीर देव है, उसका नाम कबीर है, कबीर देव, कबीर साहब। और वो अपनी कबीर वाणी के द्वारा, अपने लोकोक्तियों के माध्यम से, कबीर वाणी के द्वारा तत्व ज्ञान का ऊंचे स्वर में बोल बोल कर, आवाज लगा लगा कर उच्चारण करके बोलता है। कविताओं से, लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहावलियों के माध्यम से, शब्दावली चौपाइयों के माध्यम से बोलता है। और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 इसी सूक्त नंबर 96 के मंत्र 17 में तो आपको बता दिया वो कबीर देव है। और ऐसे बोल 18वें में बता है कि उस ऋषि कृत, यानी वो संत या ऋषि रूप में प्रकट होता है। यहाँ आकर संत या ऋषि रूप में प्रकट होता है। संत को चाहे ऋषि को,
तो उसमें उस ऋषिकृत, उस ऋषि रूप में प्रकट, संत रूप में प्रकट परमात्मा के द्वारा बोली गई अमृत वाणियां ऋषि मना, ऋषि स्वभाव के, संत स्वभाव के भक्तों के लिए बहुत ही सवर्षा आनंददायक होती है। और वो परमात्मा अपने यथार्थ ज्ञान को, तत्व ज्ञान को लोकोक्तियों के माध्यम से, कविताओं से बोलने के कारण एक प्रसिद्ध कवियों या मुसलमानों ने नीरू यानी नूर अली, तो उसको नीरू कहने लगे, और नियामत उसको नीमा कहने लगे। इस प्रकार नीरू और नीमा प्रसिद्ध हो गए। भले ही वो मुसलमान बन गए थे, लेकिन फिर भी उनकी आस्था भगवान शिव से नहीं हटी थी। और बहुत उम्र हो गई थी उनकी, 50-55 साल के आयु हो गई थी, कोई पुत्र संतान थी नहीं। परमात्मा खुद आए सतलोक से चलकर। और ये नीरू नीमा वाली आत्मा द्वापर युग में एक सुदर्शन भगत के माता पिता थे। उस समय वो परमात्मा की शरण नहीं। चारू नाम, इसका यानी कि अंग्रेजों द्वारा अनुवाद पढ़ लेना, पहले फिर समझाऊंगा। हे परमात्मन, गुह्यम माने सर्वोपरि रहस्य, यानी सबसे रहस्य में। चारू माने अच्छा, श्रेष्ठ, उत्तम। नाम, नाम का अर्थ यहां लिखना था, आपका जो नाम है आप उसका ज्ञान कराएं। इन अंग्रेजा ने क्या कर दिया, नाम जो तुम्हारी संज्ञा है, इन्हें तो ठेका ले रखा था अड़ंगाकरण का। ये तो परमात्मा ने दया करी इस दास पे, इन्हें किया अंग्रेजी मेरे समझ में आ गई। अब देखो, हे परमात्मन, गुह्यम माने गुप्त, सर्वप्रिय ने सबसे गुप्त, आपका श्रेष्ठ जो नाम है, नाम माने नाम में लिख दो नाम है, आप उसका ज्ञान कराएं। अब इसमें ज्ञान कराया है। अब देव माने ये परमेश्वर लिखते, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। बिल्कुल सही है, देव माने परमेश्वर। कबीर देव
constant innovation, the group provides its clients with ये तो पूर्ण परमात्मा ने स्वयं आकर अपने पाने का ज्ञान दिया। वो कबीर वाणी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी अपने मुख कमल से बोलकर, उसी लिए वो आते हैं, ये प्रमाण दे रहे हैं वेद। और जब परमात्मा शिशु रूप धारण करके आए तो एक कुंवारी गाय से उनकी परवरिश की लीला हुई। अब वेद भगवान की महिमा बताते हैं। अब वेद क्या बताते हैं परमात्मा के बारे में, वो कैसी लीला करता है, अब दिखाते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9, पहले सूक्त नंबर 1 के 8 और 9 मंत्र पढ़ेंगे, फिर हम आएंगे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 के मंत्र नंबर 16, 17, 18, 19, 20 में आसानी से समझ में होगा। अब ये पहचान भी हो जाएगी हु इज गॉड। वेद किसकी महिमा करते हैं, भगवान की। वो भगवान कौन है जिसने वेदों वाली लीला की है, ये देखिएगा। ये ऋग्वेद, हम फिर ऋग्वेद ले लिया हमने और वो रख दिया है कबीर सागर। ये कहां से छपा है, सर्वदेश देशी कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दान भवन, रामला मैदान, नई दिल्ली से। ये अनुवाद करता मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर 1510 पटौती हाउस त्रियागन, नई दिल्ली से। अब इसके देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1, 9 का यो प्रथम सूक्त है, इसका प्रथम मंत्र है ये वाला। इसमें कहा कि हे सोम, सोम माने हे सोम, सौम्य स्वभाव परमात्मन, यानी सोम माने परमात्मा, यानी परमात्मा की महिमा चल रही है। अब मंत्र नंबर 2 में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 का मंत्र नंबर 2, इसमें भी हे परमात्मा आप, यानी परमात्मा के विषय में जानकारी दे रहा है ये। अब 3 में भी हे परमात्मन, अब 4 में भी हे परमात्मन, अब 5 में भी हे परमात्मन, और 6 में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 का मंत्र नंबर, अब 6 में भी हे परमात्मन। अब इनका 7 में याद आ गई कि आगे तो भगवान को साकार लिखा है, क्योंकि ये दानंद के चेले और दानंद अनुवाद करता है इन वेदों का। तो दानंद कहता है, महर्षि दानंद ने कहा है कि परमात्मा निराकार है, वो किसी एक लोक में नहीं रहता। अब यहाँ 6ठे मंत्र तक तो हे परमात्मा हे परमात्मा परमात्मा लिखते आगे, आगे लिखना कर दिया उस पुरुष को, यानी पुरुष लिखना शुरू कर दिया कि लोगों को धोखा लग जावे और हमारी अज्ञान की भनक ना पड़े कि वेद क्या बताते हैं। और पुरुष माने क्या होता है, परमात्मा ये खुद लिखता है। पहले यह और दिखा दूं तो आपको। अपने आत्माओं कबीर परमात्मा ने कहा कि 9 मन सूत उलझिया, ऋषि रहे जखमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे, उलझे ना दूजी बार। अब दास ईसा सुलझा देगा, फिर इसको को उलझानी, यानी इस कलयुग में तो होगा नहीं, कोई भक्ति करियो चाहे ना करियो। दिखा दूं तो आपको। अपने आत्माओं कबीर परमात्मा ने कहा कि 9 मन सूत उलझिया, ऋषि रहे जखमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे, उलझे ना दूजी बार। अब दास ईसा सुलझा देगा, फिर इसको को उलझानी, यानी इस कलयुग में तो होगा नहीं, कोई भक्ति करियो चाहे ना करियो। अब देखिएगा यजुर्वेद, ये महर्षि दानंद का अनुवाद है यजुर्वेद में, ये देखिएगा। यजुर्वेद का प्रकाशक है सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन, रामला मैदान, नई दिल्ली से। और इसका अनुवाद करते महर्षि दानंद सरस्वती कृत इसके द्वारा अनुवाद किया है। ये प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स
1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से छपा है, यह मुद्रक है। अब इसके 40वें अध्याय के यजुर्वेद भाषा भाष्य 4400 माने 40वां अध्याय और मंत्र नंबर 17 में, ये 17 इसमें पुरुष शब्द है, पुरुष है। तो इसका अनुवाद महर्षि दयानंद कर रहे हैं कि हे मनुष्य, जिस ज्योत स्वरूपी रक्षक मुझ से, अब ये वेद ज्ञान दाता बोल रहा है ब्रह्म, अविनाशी यथार्थ कारण के आच्छादित मुख के तुल उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है, जो वह प्राण व सूर्य मंडल में यानी ऊपर के लोक में पुरुष माने पूर्ण परमात्मा है। वह तो परोक्ष रूप है, वो तो छुपा हुआ है। और अहम माने मैं, खम माने उस दिव्य आकाश ब्रह्मलोक रूपी दिव्य आकाश में मैं ब्रह्म हूं और मेरा ओम नाम है। ओम खम ब्रह्म, मेरा अहम मन मेरा ओम नाम है। आकाश ब्रह्मलोक में उस दिव्य आकाश रूपी ब्रह्मलोक में रहता हूं। और वो पुरुष पूर्ण परमात्मा तो और है, वो तो परोक्ष रूप है, गुप्त है, ऊपर सूर्यमंडल में ऊपर। अब सिद्ध हो गया पुरुष माने इन्हीं की कर कमलों से, पुरुष माने परमात्मा। अब यहां इन्होंने पुरुष लिखना शुरू कर दिया। अब हम फिर आगे ऋग्वेद मंडल नंबर 9, ऋग्वेद में आगे अब हम, और ये ऋग्वेद मंडल 9 को हम पढ़ेंगे, सूक्त नंबर ये वही है, इनके प्रकाशक वगैरह। अब यहाँ आइएगा, अब हम यहाँ पढ़ते आगे थे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 का मंत्र 6 तक थे। इन्होंने परमात्मा परमात्मा लिख दिया। हे परमात्मन, 2 में भी हे परमात्मन और 3 में भी हे परमात्मन है। आकाश ब्रह्मलोक में उस दिव्य आकाश रूपी ब्रह्मलोक में रहता हूं। और वो पुरुष पूर्ण परमात्मा तो और है, वो तो परोक्ष रूप है, गुप्त है, ऊपर सूर्यमंडल में ऊपर। अब सिद्ध हो गया पुरुष माने इन्हीं की कर कमलों से, पुरुष माने परमात्मा। अब यहां इन्होंने पुरुष लिखना शुरू कर दिया। अब हम फिर आगे ऋग्वेद मंडल नंबर 9, ऋग्वेद में आगे अब हम, और ये ऋग्वेद मंडल 9 को हम पढ़ेंगे, सूक्त नंबर ये वही है, इनके प्रकाशक वगैरह। अब यहाँ आइएगा, अब हम यहाँ पढ़ते आगे थे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 का मंत्र 6 तक थे। इन्होंने परमात्मा परमात्मा लिख दिया। हे परमात्मन, 2 में भी हे परमात्मन और 3 में भी हे परमात्मन, 4 में भी हे परमात्मन परमात्मा और 6 में भी हे परमात्मन, न 5 में और 6 में फिर हे परमात्मन। अब 7 में इनको सांप सूंघ गया, याद आएगी इनके, वो तो गलती बन गई भाई। यहाँ लिख दिया उस पुरुष को, हम लिख दिया उस पूर्ण परमात्मा को। अब यहाँ आ जाएंगे 8 में तुम्हारा काम शुरू होगा। उस पुरुष को, उस पूर्ण परमात्मा को, इन्हीं के शब्दों में पूर्ण परमात्मा को उग्र गतियां यदा यदा ही धर्मस्य गलानी भवती भारत। काल भी ये कहता है कि जब यहाँ पृथ्वी पर अधर्म बढ़ जाता है, मैं अपने अंश अवतार, काल अपने अवतार भेजता है। और काल के अवतार कैसे शांति स्थापित करते हैं, कत्लेआम करके। जैसे श्री कृष्ण जी ने जरासिंह मारा, बल्ली मारा, काल्यवन मारे, शिशुपाल मार के शांति स्थापित करने की कुचेष्टा की, महाभारत करवा दिया इस काल ने अपने पुत्र कृष्ण में प्रवेश करके। तो वो चाहते हैं, वो ये करते हैं ऐसे शांति, जैसे परशुराम ने अक्षत्रियों का कत्लेआम कर डाला, लाखों करोड़ों आदमी काट दिए फरसेगे के साथ। तो वो शांति टट्टू हुई, उनकी विधवा औरत होगी, औरतें विधवा होगी, दूसरे लोग सताई, बालक अनाथ हो गए। ये खाक शांति स्थापित करते हैं ये काल के अवतार। शांति स्थापित करने के लिए इसी प्रकार वो परमात्मा आता है जब हाहाकार मच जाती है इस पृथ्वी पे।
अब वर्तमान में परमा पुण्यात्माओं की तो न्याय नाम की चीज नहीं दे रही, हाय हायकार हाहाकार माया दिखाई देती है, भाई बहन का प्यार नहीं। तो अब ये शांति स्थापित करने के लिए 600 वर्ष पहले मालिक आए थे खुद, और ऐसी शांति स्थापित कर गए थे। ये 50 साल पहले तक वह शांति कायम थी, ये फिर आग लाएगी। अब इस दास को भेज दिया, इसको फिर शांति करेंगे, करेगा कबीर भगवान, नियमित दास ही होगा। अब देखना, अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र नंबर हम 8 पढ़ रहे हैं। अब इसमें कहा कि उस परमात्मा को, उस पूर्ण परमात्मा को, पुरुष माने जो आपने पढ़ा भी प्रमाणित करवा किया गया, उस पूर्ण परमात्मा को समझो। उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं, ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं, और भासमान शरीर को वो परमात्मा, भासमान माने सामने दिखण जोगा, दिखाई भी देता है सारा कुछ, उस सुंदर शरीर को वह पुरुष यानी वो पूर्ण परमात्मा प्राप्त होता है, शरीर प्राप्त होता है। कैसे? पर जिसमें 3 प्रकार से दूसरों का वारण यानी कल्याण करने के लिए मधुमेह शरीर मिलता है, 3 प्रकार से। अब कैसे? एक तो एक रूप में परमात्मा रहते हैं सतलोक में, तेजोमय शरीर उनका, एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे। दूसरी सचीथी, एक शिशु रूप धारण करके आते हैं। जब शिशु रूप धारण करके आते हैं, उनकी परवरिश कुंवारी गाय के द्वारा होती है, और फिर बड़े होकर अपने जिस उद्देश्य लेकर आते हैं वो ज्ञान प्रचार करते हैं। और तीसरी स्थिति यह है कि जब चाहें कहीं पर भी एक साधु संत का रूप बना के अपनी अच्छी आत्माओं को मिलते हैं। जैसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मिले मथुरा में जिंदा महात्मा के रूप में, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को मिले उनके गांव में जिंदा महात्मा के रूप में, आदरणीय दादू साहिब जी को मिले उन्हीं के गांव में जिंदा महात्मा के रूप में, आदरणीय नानक साहिब जी को मिले बेई नदी पर जब स्नान करने गए थे जिंदा महात्मा के रूप में, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला दद्दर वाले को मिले उनके गांव में खेतों में जब वो गऊ चरा रहे थे, वहां से लेकर सतलोक जाते सबको सतलोक लेकर गए, फिर वापस छोड़ा। ऐसे आदरणीय गरीबदास, आदरणीय घीसादास साहिब जी को मिले गांव खेखड़ा, उनके गांव में उत्तर प्रदेश यानी मेरठ जिला मेरठ वाले को ऐसे मिलते हो। तो वो परमात्मा फिर, तो वो तीसरी प्रकार का उनकी लीला होती है, शरीर की साधु रूप बनाकर आ जाते हैं। और दूसरी प्रकार की जो लीला की अब वर्णन चल रहा देखना, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 और मंत्र नंबर 8 हमने पढ़ लिया। अब 9वां पढ़ेंगे। 9वां इसमें लिखा है कि इमम उस सोमम, सोम स्वभाव वाले श्रद्धालु पुरुष को, अब यहाँ इन्होंने शर्म आ गया, यहाँ इन्होंने सोम माने परमात्मा अर्थ ना करके, ये देखो यहाँ देख लेंगे प्रथम इस 9वें मंडल का प्रथम सूक्त का प्रथम मंत्र, सोम माने परमात्मा, सोम माने सौम्य स्वभाव परमात्मन, यानी सोम माने परमात्मा। अब फिर हम इसी पर आते हैं, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 के सूक्त नंबर 1 के मंत्र नंबर 9 पे फिर आगे 9:1:9। उस सोम माने अमर परमात्मा को, क्या क्या सोम स्वभाव वाले श्रद्धालु पुरुष को, यह लिखना था उस अमर पुरुष को, उस पूर्ण परमात्मा को, शिशु जो कुमार अवस्था में ही, जो शिशु अवस्था में होता है, बालक रूप में होता है, सब प्रकार से अधन्या, अधन्या माने बिना दनाई। हम दास का जन्म एक किसान जाट परिवार में हुआ, और हम हमारे घर पर पशु खूब होते थे, तो गाय जो होती थी उसको कहा करते थे कि ये बिना धनाई है, बिना धनाई, अधन्या, जो गर्भ ना धारण कर रखा उसने। और अभी अधन्या यानी कंवारी, पूर्ण रूपेण अधन्या, जाके संग बैल नहीं लागा, यानी सांड ने कभी टच ना की हो, वो उसके विषय में अभी अधन्या, सब प्रकार से अहिंसनीय, यानी कभी पूर्ण रूपेण कंवारी,
अभी माने सब प्रकार से, अधैर्य माने बिना दनाई, यानी इसका अर्थ पड़ता कंवारी। देनव माने गौवे तृप्त करती हैं। इन्होंने क्या कहा है कि उस सोम स्वभाव वाले पुरुष को शिशुम कुमार अवस्था में यानी बालकपन में सब प्रकार से यानी कुंवारी गौवें तृप्त करती हैं। भावार्थ है कि उस परमात्मा की परवरिश की लीला, शिशु रूपधारी उस पूर्ण परमात्मा की परवरिश की लीला कुंवारी गायों के द्वारा होती है। तो यह लीला हुई किसने, करी किसने? कबीर परमेश्वर का शिवालय धानक दुल्हाई ने की 600 वर्ष पहले उनकी जीवनी में लिखा हुआ है। और वेद किसकी महिमा गा रहे हैं? भगवान की। फिर हु इज गॉड? कबीर इज गॉड। अब यहाँ प्रसंग जो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 96 का 96 का जो प्रसंग है 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। देखना, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 का मंत्र नंबर 16 हमने पढ़ लिया था। इसमें कहा है कि हे परमात्मन सर्वोपरि रहस्य आपका गुहम माने सबसे गुप्त, आप उस सबसे गुप्त श्रेष्ठ नाम जो आपका नाम है, यह गलत लिख दिया इन्होंने, आप उसका ज्ञान कराएं। आपका जो श्रेष्ठ गुप्त श्रेष्ठ नाम है जिसको कोई नहीं जानता, उस नाम का ज्ञान कराएं। अब देव माने परमेश्वर, स्पष्ट लिखा है। अब यहां देखो, अब 17वें मंत्र में क्या कहा है? शिशुम जगानम हरियंतम मर्दंती सुबंती वहीन मृतो गणेन कबीर गिरभी कावेना कबीर संत सोम पवित्रम अत्यति रेभन। ये 17वां है। इसका ये मूल पाठ है। इसमें कबीर गिरभी लिखा है और एक कबीर ये अलग लिखा है। और शिशु जगानम, जगानम माने जानबूझकर ज्ञान देने के लिए प्रगट। यहाँ आने वाले शिशु रूपधारी परमात्मा जब बड़े हो जाते हैं तब क्या करते हैं? शिशु उस परमात्मा को, उस शिशु रूपधारी परमात्मा को जो सबका जो सदा प्रगट है, जगानम माने जानबूझकर यहाँ आता है। अब इसने यहाँ देखेंगे, उसी ने क्या लिख दिया इसका, इस अर्थ का कबीर गिरभी, ये आद्या देर लग रहे ऊपर, कबीर गिरभी, इस इन्होंने संधि छेद करके लिख दिया कि इसका कबीर अलग लिख दिया, कवि लोग बना दिया। गिरभी माने वाणी द्वारा, तो हम यहाँ लिख दें कबीर वाणी द्वारा, बस कबीर वाणी द्वारा, यहाँ कबीर लिख दें, कबीर इकट्ठा लिख दें, कबीर वाणी द्वारा। कावेन माने कविताओं से, कविताओं माने लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से, यानी चौपाइयों के माध्यम से वो अपनी महिमा का अपना ज्ञान गुणगान करता है। सहस्रा अणिथा, आगे दिखाएंगे, सहस्रा अणिथा यूरो, सहस्र अणिथा पदवी, हजारों वाणी बोलता है वो। अब कवि अपनी कबीर वाणी द्वारा, और यहाँ लिखा है रेभन गरजता हुआ, यानी ऊंचे स्वर में आवाज लगाता है अति। अब इसका वास्तविक अर्थ ये बनता है कि जो परमात्मा शिशु रूप धार के आता है, प्रकट होता है, ज्ञान के लिए होता, बहुत सुंदर शरीर होता है और बहुत पवित्र करता है। और वही न मरुतो गणेन, अपने उसके बहुत बड़ा जन समूह, बहुत बड़ा जन समूह बन जाता है, उनका कल्याण करता शुभंती। और वो कबीर गिरभी कावेना, कबीर संत सोम है, वो संत सोम, सोम माने हमारे परमात्मा। कवि इन्होंने इस कबीर का दोबारा अर्थ नहीं रखा। देखो पूरा, ये पूरा देखो इसका अर्थ। अब जो ब्रैकेट में है ये संस्कृत है मूल पाठ की, आगे ना अनुवाद है। शिशुम, ये शिशुम, फिर जगानम जगानम, हरियंतम हरियंत, ऐसे। तो इसमें कहीं पर भी दोबारा कबीर नहीं है। ये देखो ब्रैकेट में, वही न गणेन कबीर, ये एक जगह है कबीर, कबीरा है। और कावेना गिरभी कावेना, सोम स्वरूप सोम, पवित्रम रेबन सन अत्यति, ये दूसरे कबीर का अर्थ निकला। इससे अर्थ है कि जानबूझ का बकवाद कर रखिए, इसको छुपा रखा है। अब इसका करना पड़ेगा। नो देखिएगा क्या बनता है इसका,
कि वो शिशु रूप धार कर जब आता है परमात्मा, हरियंतम वैसे मनुष्य का रूप, मनुष्य के बच्चे के रूप में, शिशु के रूप में, और मर्जंती माने वो सब ज्ञान से सबका को मांझता है, पवित्र करता है और सबका कल्याण करता है, तो उसके बहुत बड़ा गणेन यानी स्वभाव वो समूह बन जाता है। और उस समूह को वो अपनी कबीर वाणी द्वारा कविताओं से बोल बोल कर वो कबीर परमात्मा, जो वो कबीर नाम है उसका, और वो संत सोम, वो परमात्मा ऋषि या संत रूप में प्रकट होता हुआ अपनी उस पवित्र वाणी को अत्यंत अत्यति मन घुने जोरते आवाज लगा लगा कर वो उच्चारण करके बोलता है। अब स्पष्ट हो गया। अब देख रे बनवाने उच्चारण गरजता हुआ ऊंची आवाज में बोलता है। कविता मन का कविताओं से काव्य ना माने कबीर वाणी, कबीर गिरवी कबीर वाणी, सोम माने परमात्मा, सोम स्वरूप लिख दिया इन्होंने। इन तड़ंगा करने का मतलब था अरे कवि का अर्थ, कबीर का अर्थ नहीं लिखा। इसका वास्तविक अर्थ क्या है कि वो शिशु रूपधारी परमात्मा जो बड़े होते हैं तो अपने तत्व ज्ञान को आप पढ़ लिया, कितना प्रमाण पहले स्पष्ट हो गया। अपनी कबीर वाणी के द्वारा, अपनी सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी कबीर वाणी के द्वारा उच्चारण करके ऊंचे स्वर में बोलता है, जिस कारण से वो कविता से बोलता है, लोकोक्तियों के माध्यम से बोलता है। वो कबीर देव, उसका नाम कबीर देव है। वो कबीर साहब अमर परमात्मा होता है जो संत या ऋषि रूप में प्रकट होकर ये ज्ञान देता है। आप पहले देख लिया बहुत जगह। अब 18वें श्लोक में दोनों कंसेप्ट क्लियर कर दिए कि यह ऋषि कृत ऋषि बना, जो उस साधु संत ऋषि रूप में प्रकट परमात्मा के द्वारा अमृत वाणी बोली गई थी, वो वाणी जो उनके द्वारा बनाई गई थी, रची गई थी, वो उनके अनुयायी जो ऋषि मना साधु स्वभाव के भक्तों के लिए एक सवरसा माने स्वर्ग की जैसी स्वादिष्ट यानी इतनी आनंददायक होती है। और वो परमात्मा तीसरे मुक्ति धाम में रहता है, सतलोक में रहता है वो। ये देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 का। अब हमने 16वां पढ़ लिया, 17वां पढ़ लिया। 16 पूछा था आप अपने गुप्त उस नाम का ज्ञान कराएं। इसमें बता दिया वो कबीर है, वो कबीर है। कबीर गिरवी कावेना संत सोम कबीर, वो अमर परमात्मा संत रूप माता वो कबीर है और अपनी अमृत वाणी को कविताओं से बोलता है, ऊंचे स्वर में बोलता है। तो यहाँ कहते ये 18वें में क्या कहा है, ऋषि मना, ये ऋषि कृत युक्त है, ऋषि कृत उस ये ऋषि कृत जो उस ऋषि और संत रूप में प्रकट संत परमात्मा द्वारा सैंसनानी था यानी हजारों वाणियां बोली गई थी, वो सवरसा ऋषि मना उनके अनुयायियों के लिए बहुत आनंददायक होती हैं। और पदवी कवि नाम, जिस कारण से वो प्रसिद्ध एक कवियों की भी पदवी को प्राप्त करता है, उसको कवि कहने लग जाते हैं, परंतु वो परमात्मा होता है। तृतीयम धाम महिष है, तीसरे धाम की उस महान पृथ्वी पर शिशति मान उसको स्थापित करके संत सोम वो अमर परमात्मा विराजमानु वहां पर विराजमान है। राजती सतूपम, तेजो में शरीर में एक सतूप माने गुम्बज में बैठा है वो। ये आप भी पढ़ दो, कोई बालक है मत इन मूर्ख बना रखा था हमारे को। अब देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 का अब मंत्र नंबर हम 18 पढ़ रहे हैं। इनका अनुवाद देखो इन अंग्रेजों का। सोम स्वरूप परमात्मा पालन की इच्छा करता हुआ जो महान वह परमात्मा तृतीयम धाम, कति स्पष्ट लिखा संस्कृत में, तृतीयम तीसरा धाम माने धाम यानी लोक, देव्यान और पित्रान ये अनुवादकर्ता की सोच है। इन दोनों से पृथक तीसरा जो मुक्ति धाम है उसमें विराजमान यो ज्ञान योगी अड़ा दिया ने, जो ज्ञान योगी है प्रकाश करने वाला है बता
अड़ंगा कर दिया ना। अब ये चाव थे इनका याद आ गई कि देख भाई भगवान तो एक देशीय को नहीं। महर्षि दयानंद तो परमात्मा को एक देशीय नहीं बताता, वेदों में एक देशीय आ गया। यहाँ इस इन्होंने गुंडी अड़ा दी कि कोई ज्ञान योगी के बारे में कह रखा होगा। ज्ञान योगी का इसमें कोई लिंक है, कोई नहीं, भगवान की महिमा चलती आ रही है। अब यहाँ इनका याद आ गई, परमात्मा ने इनका वहां पत्थर गिर दिए। कहा? ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के मंत्र 27 में देखिए। ऋग्वेद मंडल नंबर 86 है, वो 96 में जा रहे थे, अब फिर आगे वापस। इसके मंत्र नंबर 27 में है कि जो परमात्मा ध्यूलोक माने तेजो में लोक के, अमर लोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है। यहाँ भूल गए ज्ञान योगी, ये स्पष्ट है कि वो तीसरे पृष्ठ पर वहां बैठा है, विराजमान है, वहां रहता एक देशीय है। अब यहाँ देखो, अब इनकी या जो हेरा फेरी या चोरी इन चोरों की अब समझ में आ जाएगी अपने। यहाँ देखो, हम ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 में आ गए और मंत्र नंबर 18 पढ़ रहे। वो अमर परमात्मा, सोम स्वरूप परमात्मा माने अमर परमात्मा पालन की इच्छा करता है, यानी सबका कल्याण करने के लिए, सबका धारण पोषण करने के इच्छा करता हुआ जो महान हुआ परमात्मा। तृतीयम धाम ये छोड़ दो इनका, तीसरा जो मुक्ति धाम है उसमें विराजमान है। ज्ञान योगी छोड़ दो इनका, विराजमान है बस। और फिर आगे क्या कह रहा है देखो, ऋषिकृत सबको ज्ञान प्रदाता, ऋषि मना सर्वज्ञान के साधन रूप मन वाला वह परमात्मा। ऋषि मना ये बहुवचन है, एक सिंगल नहीं। और ऋषिकृत माने उस ऋषि या संत रूप में प्रकट परमात्मा के द्वारा, कृत माने बोली गई वाणी, बनाई गई वाणी, सेंसराणी था। ऋषि मना उन ऋषि स्वभाव वाले, संत स्वभाव वाले भक्तों के लिए सूर्य सर्वसा माने सुखदायी, बहुत ही अच्छी प्यारी लगती है उनको उनकी वाणी। इसका अर्थ ये है। अरे कवि नाम पदवी, जो कांतरदर्शियों की पदवी अर्थात मुख्य स्थान है। कोई बात हुई, कवि नाम वो कवियों की भी पदवी प्राप्त करता हो परमात्मा, उसको कवि भी कहते हैं। इसका अर्थ ये है। इन और सैंसन अनिथा का अर्थ कर दिया अनंत प्रकार की सत्वनीय है, अनंत प्रकार की वाणी। अब पुण्यात्माओं या दया परमात्मा की कि ये वेद जीवित पा गए अपने को, नहीं तो अब तो ये आगे थे, जय गणेश देवा, माता थारी पार्वती, पिता महादेवा, हम यहाँ फिट कर दिए थे। वेद था हमने देखे भी ना थे। इस दास ने 37 साल का हो गया था जब ये उपदेश मिला। और पुण्यात्माओं ये वेद और कतेब हमारे लिए एक रामायण सी बन गई, कति सिंपल से, क्योंकि ज्ञान ही तो है इनमें अमृत। समझ में आया थे। वो संस्कृत एक भाषा है, एक पात्र है, उसमें वस्तु क्या है, वस्तु से लिंक है हमारा। उसने वाटर कहो चाहे जल कहो, नीर कहो। अब उस वाटर समझ में नहीं आन दिया हमारे, वो है क्या, हटर बट करेंगे ये पता नहीं क्या। तो ये भगवान ने समझ में नहीं आन दिया हमारे, अब हमारे समझ में आ गया, बात खत्म हुई। अब फिर क्या देखो, चौथे धाम में भी वो परमात्मा रहता है। तीसरे आगे चौथे धाम, चौथा लोग भी बताया, देखिए ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 यानी 96 का 18 पढ़ दिया। 19 में देखो, तुरियम धाम समुद्रम। अब समुद्र का अर्थ यहाँ है कि जो जैसे समुद्र जो है वो जल का स्रोत है, यानी वहीं से वाष्प उठती है, फिर बर्फ बन जाती है, फिर बह के चल पड़ता है, वर्षा भी होती है, बादल बनता है। इसी प्रकार मूल समुद्र जो है, यानी सबका उत्पत्ति स्रोत वो चौथे लोक में रहता है। कौन सा? जैसे एक सतलोक नीचे से, फिर ये सरपुरुष रक्षपुरुष के छोड़ दे तो नासवान है। ऊपर के अमर लोकों की बात है। सतलोक 1, अलखलोक 2, अग्निलोक 3 और चौथा वो अकेलोक है। उसमें अकेले परमात्मा विराजमान है, कबीर जी अपने अन्य रूप धारण करके। और वहां से सब की उत्पत्ति की, सब नीचे के तीनों लोक वहीं बैठ के उत्पत्ति की।
तो वो समुद्र कहा है, वो चौथा लोक सबका उत्पत्ति स्थल समझ लो। ये इन्होंने कोशिश भी यही की है समझाने की, देखना। अब हमारे यहाँ ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के और मंत्र नंबर 19 पाएंगे, 18 पढ़ लिया था। समुद्रम तुर्यम धाम महिषे विवक्ति, प्रकृति के सूक्ष्म से सूक्ष्म शक्तियों के साथ, प्रकृति के सूक्ष्म से सूक्ष्म शक्तियों के साथ जो संगत है। समुद्रम इसका अर्थ है जिससे सब भूतों की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय होता है, यानी सब, समुद्रम माने सब का उत्पत्ति स्थल, इसका अर्थ ये होना चाहिए। वह है तुर्यम माने चौथा, तुर्यम माने चौथा, और धाम माने परम पद परमात्मा है। तुर्यम धाम वो चौथा धाम है, और उसमें वो परमात्मा रहता है, उसके अंदर वो परमात्मा। और विभक्ति वही आकर के नीचे अपने ज्ञान को ठीक ठीक विस्तार के साथ बोलता है, इसका अर्थ ये बनता है। विभक्ति माने वर्णन करता है। महापुरुष उस तुर्यम चौथे परमात्मा का वर्णन करता है। वह परमात्मा जो प्रत्येक बल में स्थित है, सर्वोपरि प्रशंसनीय है और सर्वशक्तिमान है, यजमानों को तृप्त करके जो शीघ्र गति वाला है, अनंत शक्तियों को धारण करता हुआ इस संपूर्ण संसार का उत्पादक है। हो गया। एक तो ये कहे हैं कि प्रकृति, ईश्वर और जीव, ये दानंद का सिद्धांत है कि ये किसी का, इनका कोई करता नहीं। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। क्या नाम है जी आपका? प्रियंका शर्मा। कहाँ से आई जी आप? मैं तहसील राजपुरा, डिस्ट्रिक्ट पटियाला, पंजाब से आई हूँ। संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? संत रामपाल जी महाराज से हम 2013 में जुड़े। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति करते थे? सर मैं उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ, तो उत्तराखंड से बिलोंग होने के कारण वहाँ जिस प्रकार की भी परंपरागत साधनाएं होती हैं, देवी देवता पूजना और बलि चढ़ाना, ये साधनाएं करते थे। और इसके साथ मैं शिव जी को बहुत मानती थी। तो शिव जी की जैसे 12-13 साल की उम्र से मैंने व्रत रखने शुरू कर दिए थे और उनकी पूजा करना, शिवलिंग पर दूध जल चढ़ाना, इसके साथ साथ मैं हनुमान चालीसा का पाठ भी करती थी, गुरुद्वारे भी जाती थी, मतलब कि जो भी और साधनाएं वो भी साथ करती थी, मगर शिव जी में मेरी बहुत आस्था थी। तो फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों ली? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा हमने इसलिए ली क्योंकि उनका जो ज्ञान का आधार है वो शास्त्र हैं। वो सभी शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान बताते हैं कि वेद में ऐसा लिखा है, पुराण में ये लिखा है, जो आप साधना कर रहे हो वो कहीं है, लिखा हुआ है, उनका कोई आधार है या नहीं। तो जो हमने ये ज्ञान देखा, ये समझा, इस कारण हमने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। क्या आपको लगता है कि जब हमने संत रामपाल जी महाराज के बहुत सारे श्रद्धालुओं से बात की, बहुत सारे लोगों का कहना था कि कोई कैंसर जैसी भयानक बीमारी से पीड़ित था, कोई नशे बहुत ज्यादा करता था, किसी को आर्थिक परेशानियां थी, इस कारण से उन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। क्या आपको भी कोई परेशानी थी जिस कारण से आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली? जी, हमें संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद बहुत से लाभ हुए। सबसे बड़ा लाभ ये बताऊं कि मेरे पापा जो हैं वो जर्दे का बहुत ज़्यादा सेवन करते थे और भी बहुत सारी प्रॉब्लम थी हमारे घर में। हम शारीरिक रूप से भी और आर्थिक मानसिक रूप से हर तरीके से परेशान थे। परंतु जब संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद मेरे पापा का जर्दा छूटा सबसे पहले, और उसके बाद मेरे जो भाई है, एक बार मेरे भाई के पैर पे सांप का जहर चढ़ गया था, तो ट्रीटमेंट कराने के बाद भी बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा था, पैर का अंगूठा बिल्कुल गल गया था। तो हमने फिर संत रामपाल जी महाराज से अरदास लगाई। जिस दिन हमने अरदास लगाई उसी दिन से आराम आना शुरू हो गया और एक हफ्ते में पैर ऐसा हो गया कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। और भी शारीरिक लाभ हुए। और मेरे पापा का एक बार ट्रेन से आते टाइम मतलब एक्सीडेंट हो गया था, पटरी के साइड में जो खंभा होता है उससे मेरे पापा का सिर लग गया और एक हाथ पापा का छूट गया। तो
फिर भी परमात्मा ने बचाव किया। फिर अंदर गए, फिर जब हम ट्रेन से उतरे हमने देखा पापा का पूरा मुंह पे सारे शरीर कपड़े खून से लथपथ थे। तो हमने सुबह 4-5 बजे का टाइम था, तो कहीं डॉक्टर की दुकान भी नहीं खुली हुई थी। तो हमने परमात्मा से प्रार्थना की, घर लाए, परमात्मा पापा का फेस वगैरह धोया। तो जब हमने फेस धो के, हमको ऐसा था भी बहुत ज़्यादा कहीं चोट लगी होगी, तो जब हमने फेस धो के देखा तो पापा के आइज के बिल्कुल ऊपर और बिल्कुल छोटी सी चोट लगी थी। हमको डॉक्टर के पास जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। परमात्मा ने हमको इतने लाभ दिए। और लाभ ये हुए कि मेरे पापा के पेट में पत्थरी थी, तो परमात्मा से, संत रामपाल जी महाराज से अरदास लगाने के बाद वो भी ठीक हुई। और नाम लेने के अगले मंथ हम दिल्ली मैरिज पे गए हुए थे। तो वापस आते टाइम ऑटो में बैठे हुए थे, मैं थी, मेरी मम्मी थी और रिश्तेदार थे। तो हमारे एक्सीडेंट हुआ, हमारा ऑटो बीच रास्ते में पलट गया। तो फिर आसपास के लोगों ने ऑटो सीधा किया, हमको बाहर निकाला। तो उसमें मेरी मम्मी और मैं बिल्कुल सुरक्षित बच गए। बाकी जो रिश्तेदार थे, किसी के हाथ टूटा, किसी के पैर का नाखून तक निकल गया था, किसी के जो ऑटो में मीटर लगा होता उसकी पत्ती यहाँ हाथ में घुस गई थी। तो इतना बुरा हाल हो गया था, मगर मैं और मेरी मम्मी बिल्कुल सुरक्षित बच गए। तो इस बात का मुझे इतना दृढ़ विश्वास हुआ कि सही में आज हम जो भक्ति हमने ली है वो सही में सही है, जिस कारण से आज हमारी रक्षा हुई है। और जो रिश्तेदार थे उन्होंने भी इस बात को स्वीकारा भी, हाँ आप जिनकी शरण में आओ उनके पास पावर है, जिस कारण से, नहीं तो और भी थे, सभी के चोटें लगी, सिर्फ मैं और मेरी मम्मी बिल्कुल सुरक्षित बच गए। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज से मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहती हूँ कि आप संत रामपाल जी महाराज को ज्ञान को समझिए। वो शास्त्रों के आधार पर, कोई अपनी तरफ से बात नहीं कर रही, शास्त्रों के आधार पर प्रमाणित ज्ञान बता रहे हैं कि गीता में ऐसा लिखा है, वेद में, पुराण में, बाइबल में, सभी सदग्रंथों से वो बता रहे हैं कि इसमें ऐसा ज्ञान लिखा है। अगर आपको गलत लिखता है तो आप बताइए भी यहाँ पे ये गलत लिखा है। आप अपने सदग्रंथों से मिलान तो कीजिए, उसमें लिखा क्या है, उसमें बताया क्या गया है। फिर आप संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को समझिए, उनकी शरण में आइए। आज लाखों लोग संत रामपाल जी की महाराज की शरण ग्रहण कर रहे हैं, आप भी कीजिए। ये जीवन अनमोल है, ये बार बार नहीं मिलेगा। ये कबीर साहब कहते हैं कि मानुष जन्म अनमोल है, ये मिले ना मिले बारंबार, और तरवर से पत्ता टूट गिरे बहु न लगता डार। तो इस अनमोल जीवन को अपने हित में समझते हुए आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए, अपना कल्याण करें। जी धन्यवाद। सत साई। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222888054।